नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। राहुल एक ऐसा लड़का था जो दिन रात अपने मोबाइल में ही लगा रहता था। एक दिन जैसे ही वह अपने फोन में वीडियो देख रहा था, अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सा चेहरा दिखाई दिया। धुंधला चेहरा और डरावनी आवाज। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा ये क्या था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। एक लड़की की आवाज थी जिसने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। राहुल घबरा गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। अगले 7 दिनों में उसके साथ ऐसी घटनाएं होने लगीं जिनसे उसकी नींद उड़ गई। उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और ऐसा लगता जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। 7वें दिन उसकी मौत हो गई। राहुल की मौत से पूरा शहर सदमे में था। कुछ ही दिनों बाद शहर के और लोगों के फोन में वही अजीब वीडियो आने लगा। सबको वही धमकी भरी कॉल। सिर्फ 7 दिन। अब सबके दिल में खौफ बस चुका था। लेकिन एक लड़की थी, सोनिया। वह बहुत हिम्मत वाली और जिज्ञासु थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने सभी लोगों से बात की और यहां तक कि पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। सोनिया ने राहुल के बारे में और जानकारियां इकट्ठी की। उसे पता चला कि राहुल एक अकेला और शांत लड़का था। उसके दोस्त भी कुछ नहीं जानते थे। एक दिन सोनिया को एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में एक कहानी थी जो राहुल की मौत से मिलती जुलती थी। उसमें लिखा था कि एक आत्मा लोगों को डराती और मारती है। सोनिया ने उस किताब में दी तरीकों से आत्मा को शांत करने की कोशिश की। उसने पूजा की और आत्मा से माफी मांगी। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। किसी के फोन में वह वीडियो नहीं आया। सोनिया को लगा कि उसने रहस्य सुलझा लिया है। लेकिन रात के समय जब सोनिया सो रही थी, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वह उछलकर जागी और कमरे में इधर उधर देखने लगी। अंधेरे में उसे एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। तभी एक डरावनी आवाज आई। सोनिया ने देखा, वही आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसकी लाल लाल आंखें और भयानक मुस्कान देखकर सोनिया की जान निकल गई। आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। सोनिया ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। सोनिया को कई चोटें आईं, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फिर से उस किताब को खोला और उसमें लिखे मंत्र को जोर जोर से पढ़ने लगी। मंत्र सुनकर आत्मा कमजोर होने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। सोनिया ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने इस बार सच में जीत हासिल कर ली है। अगले दिन सोनिया ने शहर के लोगों को बताया कि अब कोई खतरा नहीं है। लोग बहुत खुश हुए और सोनिया का धन्यवाद करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोनिया को पता चला कि शहर में सिर्फ एक ही आत्मा नहीं थी, कई और आत्माएं थीं जो अपनी अधूरी इच्छाओं की वजह से इस दुनिया में बंधी हुई थीं। वह समझ गई कि यह शहर एक प्राचीन शाप से बंधा हुआ है। सोनिया ने एक पुराने मंदिर का रुख किया। वहां के पुजारी ने उसे बताया कि इस शाप को तोड़ने के लिए सभी आत्माओं को शांति देनी होगी। सोनिया ने पुजारी की मदद से एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उसने सभी आत्माओं को बुलाया और उनसे शांति की प्रार्थना की। कुछ आत्माएं मान गई, लेकिन कुछ इतनी गुस्से में थीं कि वे शांत होने को तैयार नहीं थी। सोनिया को उनके साथ लड़ना पड़ा। बहुत मुश्किलों के बाद सोनिया ने सभी आत्माओं को शांत कर दिया। शहर से शाप दूर हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। लोग खुश थे और उन्होंने सोनिया को नायिका माना। सोनिया ने इसके बाद शहर के लिए कुछ अच्छा करने की ठानी। उसने एक पुस्तकालय और एक स्कूल खोला जहां लोगों को ज्ञान और शिक्षा मिले। उसने अपनी बाकी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे।